मनुष्य लोक, पौराणिक कथाओं और मानवता की खोज। मनुष्य लोक, जिसे मनुष्यों की दुनिया के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये लोक मनुष्यों के लिए निर्धारित है, जहाँ वे अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से मनुष्य लोक चौथा लोक है। ये लोक पृथ्वी पर स्थित है और इसे भूलोक भी कहा जाता है। मनुष्य लोक की पौराणिक कथाओं और इसके महत्व को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और दर्शन को समझना होगा। मनुष्य लोक की अवधारणा। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड को 3 मुख्य लोकों में विभाजित किया गया है। स्वर्ग लोक देवताओं का लोक, मनुष्य लोक मनुष्यों का लोक और नरक लोक असुरों और पापियों का लोक। इन तीनों लोकों के अलावा अन्य लोक भी हैं, जैसे कि पाताल लोक, जो नीचे के लोकों में से एक है। मनुष्य लोक इन सभी लोकों के बीच में स्थित है और इसे कर्म का लोक माना जाता है। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करते हैं। मनुष्य लोक की अवधारणा हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई है। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को नरक लोक में जाना पड़ता है। मनुष्य लोक में रहने वाले लोगों को अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीना होता है और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। मनुष्य लोक का महत्व। मनुष्य लोक का महत्व इसलिए है क्योंकि यह वह स्थान है जहां मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है और धर्म के मार्ग पर चलना होता है। मनुष्य लोक में रहने वाले लोगों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने कर्मों को सुधारें और मोक्ष प्राप्त करें। मनुष्य लोक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह वह स्थान है जहां मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझने का अवसर मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित है। मनुष्य लोक में रहने वाले लोगों को इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। धर्म का पालन करना, अर्थ कमाना, काम की इच्छाओं को पूरा करना और अंत में मोक्ष प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य लोक की पौराणिक कथाएं। मनुष्य लोक से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित हैं। इन कथाओं में मनुष्यों के कर्मों और उनके परिणामों का वर्णन किया गया है। इन कथाओं के माध्यम से यह समझाया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र की कथा मनुष्य लोक से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा धर्म का पालन किया। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से उनका सारा राज्य और धन दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ दान कर दिया। इसके बाद हरिश्चंद्र को अपने परिवार के साथ वन में जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपने पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया और अपनी पत्नी को एक दासी के रूप में बेच दिया। खुद हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा धर्म का पालन किया। अंत में विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा पूरी की और उन्हें उनका राज्य और धन वापस लौटा दिया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। नचिकेता की कथा। नचिकेता की कथा भी मनुष्य लोक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। नचिकेता एक युवा बालक था जिसने अपने पिता के क्रोध के कारण यमलोक की यात्रा की। यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान दिए। नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता का क्रोध शांत करने की इच्छा व्यक्त की। दूसरे वरदान में उसने यमराज से मोक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त किया।
तीसरे वरदान में उसने यमराज से यह ज्ञान प्राप्त किया कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान और मोक्ष की खोज करनी चाहिए। नचिकेता की कथा मनुष्य लोक में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि वे अपने जीवन में धर्म और ज्ञान का मार्ग अपनाएं। मनुष्य लोक और मोक्ष। मनुष्य लोक का उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। हिंदू धर्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है और धर्म के मार्ग पर चलना होता है। मनुष्य लोक में रहने वाले लोगों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने कर्मों को सुधारें और मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। धर्म का पालन करना, अर्थ कमाना, काम की इच्छाओं को पूरा करना और अंत में मोक्ष प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य लोक में रहने वाले लोगों को इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करना होता है। निष्कर्ष, मनुष्य लोक हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये लोक मनुष्यों के लिए निर्धारित है, जहां वे अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। मनुष्य लोक की पौराणिक कथाएं और इसके महत्व को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और दर्शन को समझना होगा। मनुष्य लोक का उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। मनुष्य लोक में रहने वाले लोगों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने कर्मों को सुधारें और मोक्ष प्राप्त करें।